आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर मनिया सम्मान योजना के तहत धनबाद जिले की 3,53,199 बहनों को जुलाई माह की सम्मान राशि प्रदान की। कुल 88,29,97,500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हर महीने 2,500 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है। आप लोगों को बतला देंगी, इस समय सोलर पैनल लगवाना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि अधिक दम बिजली बिल अधिक आने से लोगों का बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। किसी को देखते हुए भारत सरकार ने सोलर पैनल योजना का शुरुआत किया। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार जो भी निवेशक अपना फंसा हुआ पैसा वापस प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, जिसके तौर पर ही उनके लिए किस्तों के माध्यम से रिफंड राशि प्रदान करवाई जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लिए 12,60,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए सस्ते दामों पर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के निर्देश अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपने राशन कार्ड की केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत अभी तक सभी राशन कार्ड के मुखिया अपने राशन कार्ड की केवाईसी का कार्य लगभग पूरा करवा चुके हैं। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। लगातार 3 दिन से देखा जाए तो सोने के दामों आसमान में चल रही थी और रिकॉर्ड तो दामों बढ़ रही थी। ऐसे में इसी बीच में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोने के दामों में गिरावट आई है। जितने भी उपभोक्ता ऐसे हैं जो सोना के आभूषण बनाना चाह रहे हैं, बनाने की प्लान, सोना चांदी के दामों में क्या बदलाव हुआ है और कौन सा शहर में क्या रेट है, आइए जानते हैं। चांडिल में हुई दुर्घटना के कारण टाटानगर से 17 ट्रेनें रद्द रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए। वंदे भारत और हटिया एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें टाटानगर नहीं आईं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार डाउन लाइन रविवार रात तक सामान्य हो जाएगी। कुछ ट्रेनों का पुनर्निर्धारण किया गया और कुछ को रद्द कर दिया गया। संताल में राजनीतिक आंदोलन के लिए शिबू सोरेन ने गैर आदिवासी समाज को भी लिया था साथ। शोषण के खिलाफ उठाई थी आवाज। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलन में कई गैर आदिवासी लोगों का समर्थन मिला। संथाल परगना में कई लोग शिबू सोरेन के साथ उनके पूरे जीवन भर जुड़े रहे। सूदखोरी और अन्याय के खिलाफ इस संघर्ष में आदिवासी और अन्य समुदायों के बीच कोई विभाजन नहीं था। शिबू सोरेन ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो सभी एकजुट हो गए। झारखंड में मनरेगा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है, मानदेय का भुगतान नियमित हो गया है। केंद्रीय स्तर पर स्पर्श मॉड्यूल लागू होने से यह संभव हुआ है, साथ ही फर्जी निकासी पर भी नियंत्रण हुआ है। हजारों मजदूरों को सीधे उनके खातों में भुगतान मिल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री के प्रयासों से भुगतान प्रक्रिया शुरू हुई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक विज्ञान विषय के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 5,002 पदों में से केवल 3,033 अभ्यर्थी सफल हुए, जिससे 1,969 पद रिक्त रह गए। गैर पारा शिक्षक श्रेणी में 1,864 और पारा शिक्षक श्रेणी में 1,169 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग जल्द ही इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का परिणाम जारी करेगा। धनबाद में फाइलेरिया के गंभीर रोगियों को अब विकलांगता योजनाओं का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद फाइलेरिया रोगियों के विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 13 अगस्त को कनकनी स्वास्थ्य केंद्र से होगी। जिले में लगभग 2,100 रोगियों को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें सरकारी सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया उन्मूलन अभियान भी चला रहा है। धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने गया पुल अंडरपास की खराब हालत को देखते हुए खुद ही सड़क पर उतरकर गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने गिट्टी और मोरम मंगवाकर गड्ढों को भरवाया, जिससे लोगों को राहत मिली। हालांकि इस मरम्मत कार्य के कारण कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। सांसद ने अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह कदम उठाया।
त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों के लिए एक आकर्षक ऑफर पेश किया है। अब टिकट पर 20% की छूट मिलेगी, जो केवल मूल किराए पर लागू होगी। यह छूट रिटर्न टिकट पर ही उपलब्ध होगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस योजना के तहत यात्रियों को आने जाने के लिए एक साथ बुकिंग करने पर छूट मिलेगी। आद्रा मंडल के चांडिल स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर से रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे 20 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। टाटानगर से नई दिल्ली और बिहार जाने वाले रेल मार्ग पर भी इसका असर पड़ा है। रेलवे प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा है। झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम की जानकारी लेने की बात कही गई है। भंडारीदह रेलवे स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव फिर से शुरू हो गया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कोरोना काल में इस ट्रेन का ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। सांसद ने स्टेशन के सौंदर्यीकरण का भी आश्वासन दिया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सेल भारतीय नौसेना को विशेष इस्पात, स्टील की आपूर्ति कर रहा है। हाल ही में आईएनएस अजय और आईएनएस निस्तार जैसे जहाजों के लिए स्वदेशी डीएमआर ग्रेड का इस्पात इस्तेमाल किया गया है। यह डीआरडीओ और सेल की साझेदारी से संभव हुआ, जिससे रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम हुई है। यह पहल मेक इन इंडिया को मजबूत करते हुए देश की समुद्री सुरक्षा बढ़ा रही है। श्रावणी मेला में देवघर से रामपुरहाट जाने वाली बसों के मालिकों ने दुमका के उपायुक्त से शिकायत की है कि बासुकीनाथ बस स्टैंड पर उनकी बसों में यात्रियों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जरमुंडी के रामानंद झा और उनके रिश्तेदारों पर यात्रियों को जबरन रोकने का आरोप लगाया है। बस मालिकों ने उपायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। सावन की तीसरी सोमवारी पर बासुकीनाथ धाम में भारी भीड़ की संभावना है, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हर दिन लगभग 75,000 से 1.25 लाख कांवरियों के आने का अनुमान है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और डाक कांवरियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से जलार्पण कर सकें। एसपी अंजनी अंजन ने विधि व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से कई पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है। तबादला किए गए पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर योगदान देने को कहा गया है। एसपी ने 16 थाना प्रभारी के अलावा 6 इंस्पेक्टरों का भी तबादला किया है। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में भट्टी चौक के पास युवक साहिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जेल के अंदर 2 गुटों की रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने पूर्व पार्षद मो असलम के भाई को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस बल तैनात किया गया है। शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री थे, तब लंबोदर महतो रामगढ़ के गोला में बीडीओ थे। एक घटना में उनके ट्रांसफर को लेकर 2 विधायकों के बीच विवाद हो गया। सुफल मरांडी उनका ट्रांसफर रुकवाना चाहते थे, क्योंकि वे महेशपुर में लोकप्रिय थे। चंद्र प्रकाश चौधरी भी चाहते थे कि उनका ट्रांसफर हो। गुरुजी ने सुफल मरांडी को समझाकर मामला शांत किया। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और इस अवसर पर वह अपने पिता शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। उन्होंने परिजनों के साथ स्थानीय विधि से श्राद्ध क्रिया की। सीएम सोरेन ने अपने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा उनके आदर्श रहेंगे। झामुमो नेता डॉ. तनुज खत्री ने बाबूलाल मरांडी पर सनसनीखेज बयानबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मरांडी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। खत्री ने मरांडी से प्रामाणिक जानकारी सरकार को सौंपने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसे बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इनसे जनता के मुद्दे से ध्यान भटकता है। जमशेदपुर में 145 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी का निर्माण होगा। मानगो के डिमना चौक के पास 13 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस टर्मिनल को हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर स्वीकृति मिली है। यहां यात्रियों के लिए एसी वेटिंग हॉल, डॉर्मेट्री और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
आईएसबीटी में दुकानें, रेस्टोरेंट और पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बिहार भेजने की तैयारी कर रही है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हैं। भाजपा, महिला मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद प्रदेश कमेटी भी कार्यकर्ताओं को भेजेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी बिहार का दौरा कर चुके हैं।